डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर प्रशासनिक संस्थाएं में रेलवे बोर्ड का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम रेलवे बोर्ड का संगठन और कार्यों की चर्चा करेंगे। देश के सामाजिक आर्थिक नक्शे में भारतीय रेलवे को अद्भुत स्थान प्राप्त है। परिवहन का ये साधन देश के तीव्र औद्योगिक और आधारभूत विकास करने वाली गाड़ी के रूप में जाना जाता है। हम भारतीय रेल को देश का जीवन सूत्र कह सकते हैं। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी तथा संसार की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सबसे पहले रेल व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच हुई थी। वर्तमान समय में देश भर में रेलों का व्यापक जाल बिछा हुआ है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। इसने देश के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम देखते हैं कि रेलवे के द्वारा देश के कोने कोने तक लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी देखने में आता है कि रेलवे के द्वारा कारोबार, देशाटन और तीर्थ यात्रा, साथ ही शिक्षा भी सुलभ हुई है। भारत में रेलवे गतिविधियों का संचालन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसके शीर्ष पर रेल मंत्री, जो कि राजनीतिक अध्यक्ष और इसकी सहायता के लिए एक रेल राज्य मंत्री होता है। कभी कभी उसकी सहायता के लिए एक उपमंत्री भी नियुक्त किया जाता है। रेल मंत्रालय के इस राजनीतिक व नीति निर्माता स्तर से नीचे विभागीय पद्धति पर गठित इस सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध एक उच्च स्तरीय प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे रेलवे बोर्ड के नाम से जाना जाता है। रेलवे बोर्ड का उद्भव और ऐतिहासिक विकास को देखें तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो 18 फरवरी 1905 को भारत की ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। इसी वर्ष भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित कर रेलवे बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। साथ ही रेलवे के नियंत्रण एवं संचालन का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग से रेलवे बोर्ड को दे दिया गया और रेलवे बोर्ड को वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के तत्वाधान में रख दिया गया। पहली बार जब रेलवे बोर्ड का गठन किया गया तो उसमें एक चेयरमैन तथा 2 सदस्य नियुक्त किए गए। ये सभी रेल मामलों के विशेषज्ञ थे। 1908 में रेलवे बोर्ड को स्वायत्त विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। सन 1921 में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए ऑकवर्थ समिति नियुक्त की गई। इस पुनर्गठन के बाद रेलवे बोर्ड में एक चीफ कमिश्नर, वित्त आयुक्त तथा 2 सदस्य थे। इन सदस्यों में से एक तकनीकी मामलों को देखता था और दूसरा सामान्य प्रशासन। कार्मिक तथा यातायात संबंधी कार्यों को बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से चीफ कमिश्नर को रेलवे विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव की स्थिति प्रदान कर दी गई। 1926 में रेलवे बोर्ड में एक सदस्य की और नियुक्ति कर दी गई थी तथा उसे स्थापना और यातायात सदस्य के कार्यभार को कम करके कार्मिक व स्थापना संबंधी कार्य सौंप दिए गए। सन 1938 में भारत सरकार ने एक नए संचार विभाग का गठन किया और रेलवे बोर्ड को प्रशासनिक दृष्टि से इसी विभाग के अंतर्गत रख दिया गया। अतः संचार विभाग का सचिव भी रेलवे बोर्ड का पदेन सदस्य बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक नया विभाग युद्ध यातायात विभाग का गठन किया गया तथा रेलवे बोर्ड को इस विभाग के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया तथा इस विभाग के सचिव ने संचार विभाग के सचिव के स्थान पर बोर्ड के पदेन सदस्य का स्थान ग्रहण कर लिया। यह व्यवस्था 15 अगस्त 1947 तक चलती रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोनों विभाग, रेलवे और यातायात, एक ही मंत्री रेल एवं यातायात मंत्री के नियंत्रण में दे दिए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1951 में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। चीफ कमिश्नर का पद समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड का पद सृजित किया गया।
1954 में बोर्ड में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड के चेयरमैन के कार्य तथा अधिकार पूर्व के बोर्ड के चीफ कमिश्नर के समान कर दिए गए। सन 1956 में रेलवे बोर्ड के लिए सचिव का पद सृजित किया गया, जो कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता था। 1956 में ही रेलवे बोर्ड में 5 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनका स्तर महाप्रबंधक रेलवे के समतुल्य था। ये 5 सदस्य सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्कशॉप, रेलवे विकास, वाणिज्य से संबंधित मामलों की देखभाल तथा लेखा व्यवस्था से संबंधित थे। अगस्त 1958 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भारत सरकार के प्रमुख सचिव के बराबर का स्तर अर्थात दर्जा प्रदान कर दिया गया तथा अन्य सदस्यों का दर्जा मंत्रालय में पदेन सचिव के बराबर मान लिया गया। 1964 में एक अतिरिक्त सतर्कता सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे रेलवे के सतर्कता संगठन का प्रभारी बनाया गया। इसके बाद इस पद को महानिदेशक सतर्कता के नाम से जाना जाता है। 1968 में रेलवे बोर्ड का गठन एक चेयरमैन तथा 4 अन्य सदस्यों से किया गया। 1977 में जब मधु दंडवते रेलवे मंत्री थे, तब प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्यसभा में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की घोषणा की और इस घोषणा की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो इस प्रकार हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चेयरमैन, वित्त आयुक्त तथा 3 अन्य सदस्य बने रहेंगे। बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 8 अतिरिक्त सदस्यों के स्थान पर चेयरमैन, वित्त आयुक्त तथा सदस्य इंजीनियरिंग को सहायता प्रदान करने के लिए 3 सलाहकार के पद सृजित किए जाएंगे। जब तक वर्तमान पदधारी सेवानिवृत्त नहीं होता, तब तक अतिरिक्त सदस्य स्वास्थ्य का पद बना रहेगा। इसके बाद ये पद महानिदेशक रेलवे स्वास्थ्य सेवा के नाम से जाना जाएगा। रेलवे बोर्ड की वर्तमान संरचना देखें तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड एक अध्यक्ष, एक वित्त आयुक्त, 5 अन्य कार्यात्मक सदस्यों तथा एक सचिव से मिलकर गठित होता है। रेलवे बोर्ड की समस्त गतिविधियां बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में संचालित होती हैं। चेयरमैन स्वयं एक कार्यकारी सदस्य होता है और उसे भारत सरकार के प्रमुख सचिव का दर्जा प्राप्त है। यही रेलवे विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष भी होता है और रेलवे संबंधी नीति निर्धारण में रेल मंत्री को परामर्श देता है। अध्यक्ष की सहायता हेतु एक सचिव और अन्य कार्यकारी सदस्य हैं। वित्त आयुक्त, सदस्य बिजली, सदस्य यातायात, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरिंग तथा सदस्य यांत्रिक। ये सभी सदस्य कार्यकारी सदस्य भी होते हैं और अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बोर्ड के अन्य सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के पदेन सचिव के समतुल्य होता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर रेल मंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने पर उन्हें पूर्व में भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए 3 महानिदेशक हैं। महानिदेशक अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, द्वितीय महानिदेशक रेल स्वास्थ्य सेवाएं और तृतीय महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल। संपूर्ण भारत में रेलवे को 17 क्षेत्रीय भागों यानी कि जोन्स में विभक्त किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय भाग एक महाप्रबंधक के अधीन काम करता है। प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल या डिवीज़न हैं। ये डिवीज़न ही मूलभूत संचालन इकाइयां हैं। रेलवे बोर्ड का कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। रेलवे बोर्ड ने कार्यों की सुविधा की दृष्टि से कार्य क्षेत्र के आधार पर विभिन्न निदेशालय स्थापित किए हैं, जैसे लेखा, इंजीनियरिंग, वित्त, योजना, सुरक्षा शाखा आदि। इन निदेशालयों की संख्या वर्तमान में 48 है। रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली देखने पे
ये ज्ञात होता है हमको कि रेलवे बोर्ड की जो सप्ताह में 2 बार बैठक होती है, बोर्ड की बैठक चेयरमैन द्वारा आमंत्रित की जाती है और वही उनकी अध्यक्षता भी करता है। बैठक की कार्यसूची चेयरमैन द्वारा बोर्ड के सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। जिन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है उनसे संबंधित टिप्पणियां तैयार करके बोर्ड का सचिव कार्यसूची को सदस्यों को भेज देता है। बोर्ड का सचिव प्रत्येक बैठक की कार्रवाई को लेखबद्ध करता है तथा प्रारूप को चेयरमैन व सदस्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। बैठकों में लिए गए निर्णयों की स्वीकृति के बाद उनका सार संबंधित फाइल में रखा जाता है तथा कार्यवाही हेतु संबंधित निदेशक को भेज दिया जाता है। जब भी आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि पूरे रेलवे बोर्ड की रेल मंत्री के साथ बैठक आयोजित की जाती है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत नीति संबंधी मसलों पर ऐसी बैठकों में विचार किया जाता है और निर्णय लिए जाते हैं। सभी नीति संबंधी तथा महत्वपूर्ण मसले बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। बोर्ड के चेयरमैन बोर्ड के सदस्यों में आंतरिक समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। वही रेल मंत्रालय का प्रशासनिक अध्यक्ष है। अतः तकनीकी एवं प्रशासनिक मामलों में नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए सरकार को सहायता करता है। रेलवे बोर्ड के कई प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, रेल मंत्रालय संबंधी कार्य। रेलवे प्रशासन में रेलवे बोर्ड की जो स्थिति है वो शिखरस्थ संस्था की है। यह रेल मंत्रालय संबंधी कार्य करता है। एक संयुक्त निकाय के रूप में समस्त नीति संबंधी मामलों में बोर्ड रेल मंत्री को परामर्श देता है। रेलवे बोर्ड रेल नीति के निर्माण तथा रेल मंत्रालय के कार्यों का योजना आयोग, जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, उससे तथा अन्य मंत्रालयों से समन्वय में सहयोग करता है। सामान्यतः नीति संबंधी कम महत्वपूर्ण मसले रेलवे बोर्ड के सदस्य व्यक्तिगत रूप से सीधे ही रेल मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत कर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लेते हैं, किंतु नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामले बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से रेल मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर 2, जो इसका प्रमुख कार्य है, प्रशासनिक कार्य। रेलवे बोर्ड रेल प्रशासन की शिखरस्थ प्रशासनिक संस्था है। यही क्षेत्रीय रेलों के अधीक्षण और समन्वय का कार्य करता है। रेल व्यवस्था के विकास और रेल से संबंधित नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी रेलवे बोर्ड ही करता है। जो इसका तीसरा कार्य है, रेल बजट संबंधी कार्य। रेलवे का बजट बनाने में बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बोर्ड ही रेलवे का वार्षिक बजट तैयार करता है, जिसे रेल मंत्री संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। रेलवे बोर्ड का जो 4th कार्य है, रेल कार्मिकों संबंधी कार्य। रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा कार्मिक नियोजक विभाग है। अतः इस मंत्रालय में भर्ती, सेवा शर्तें, पदोन्नति संबंधी नीति निर्धारण में रेलवे बोर्ड प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। कार्मिकों के चयन के लिए रेलवे के अपने रेलवे चयन बोर्ड हैं। रेलवे बोर्ड की संरचना, संगठन और कार्यों की चर्चा के आधार पर इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। रेलवे बोर्ड एक सामूहिक निकाय है। दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है कि बोर्ड का प्रत्येक सदस्य कार्यात्मक है और उसका दायित्व है कि वह प्रत्येक प्रश्न और समस्या पर विचार करे। नंबर 3, रेलवे बोर्ड में सचिवालय तथा प्रशासनिक कार्यों का सामंजस्य कर दिया गया है। बोर्ड विशेषज्ञों की संस्था है। इसके अधिकांश सदस्य इंजीनियर्स हैं। बोर्ड के चेयरमैन को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। संपूर्ण रेलवे प्रशासन में समन्वय और देखभाल का दायित्व बोर्ड के अध्यक्ष का यानी कि चेयरमैन का ही है। बोर्ड भारत सरकार के मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। इस हैसियत से वह केंद्रीय सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। साथ ही नीति संबंधी मामलों में बोर्ड एक सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
अतः कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड ही वह सर्वोच्च सत्ता है जो रेलों की प्रशासनिक देखभाल और उनका निर्देशन करती है। रेलवे बोर्ड का कार्य संचालन भारत सरकार के मंत्रालय की भांति ही होता है। थैंक यू।